सार्कोटिब्युलर सिस्टम, सार्कोटिब्युलर सिस्टम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे। यानी इन दोनों को अभी जो एक एक्टिन मायोसिन था और एक्टिन था ये किस तरह बाइंड होते हैं आपस में, सही ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सार्कोटिब्युलर सिस्टम है क्या चीज, के अंदर क्या मौजूद है। सब जो मार के मसल्स है, मसल्स को क्या आता है, एक नर्व्स के जरिए से क्या रे पैगाम आ रहा है। कौन सा नर्व, मोटर न्यूरॉन, सबको पता है। ये कौन सा न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन। कहां से ले आ रहे, ब्रेन से पैगाम आए, क्या हाथ को क्या कर ले, कंट्रैक्ट कर ले। जब पैगाम आएंगे तो पैगाम के अंदर क्या होगा, ठीक है, एसिटाइलकोलिन कौन सा आ रहे, एसिटाइलकोलिन जो आ रहे, एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन से मसल्स के पास आ रहे। ये पॉइंट याद रखना, ये डायरेक्ट मसल्स को नहीं आते पैगाम, ये आते हैं मसल्स फाइबर्स के पास, सही। पैगाम का है मसल्स के अंदर क्या मौजूद है, मसल सेल है ना, इसके अंदर मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या करते हैं, ये जो ट्यूब्स होते हैं इसको टी ट्यूब्यूल, इसको क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। ये क्यों मौजूद है मसल्स के अंदर, ये इस वजह से मौजूद है ताकि जो पैगाम मैसेज है वो अंदर तक चला जाए, साइटोप्लाज्म यहाँ तक पहुंच जाए पैगाम से। जो एसिटाइलकोलिन से यहाँ पर इसके ऊपर क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स मौजूद है, मसल्स के अपने रिसेप्टर्स होते हैं, इन मैसेजेस को रिसीव करते हैं। जब रिसीव हो गए इसके अंदर क्या मौजूद है, तो जाहिर से बात है अंदर सब के सब क्या चीज में अंदर आया, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस हम लोगों ने पहले पढ़े, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ठीक है। आज कमाल है कैल्शियम आयंस की, सही। तो सब के सब क्या अंदर आया, सोडियम आयंस अंदर एंटर हो गए। जब अंदर ज्यादा सोडियम आयंस आ गए, न्यूरॉन्स ने, मोटर न्यूरॉन है, तो क्या होता है, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकालते हैं। कैल्शियम आयंस को निकाल रहे हैं, यही सोडियम आयंस, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम आयंस है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल गए। जितने भी कैल्शियम आयंस है सब क्या हुआ, बाहर निकल गए, वहां से भी यहाँ से भी, जितना भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मसल है, मसल सेल्स का है, इसके अंदर ये पड़े होते हैं एक्टिन्स वगैरह, मसल्स के अंदर फाइबर एक्टिन भी है, मायोसिन भी है। कैल्शियम नहीं, ये अच्छा पॉइंट है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए मसल्स के अंदर कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है तो आप लिख जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम ऑफ कैल्शियम आयंस वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने कल पढ़ा था, व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के आसपास जो क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर कैल्शियम स्टोर होते हैं, सिक्यूज में आ सकते हैं मसल सेल्स के अंदर। ये क्या करता है, ये स्टोर, कैल्शियम स्टोर कौन करता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है। स्टोर रूम है किस चीज का, मसल सेल का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पॉइंट याद रखना। जब कैल्शियम आयंस निकल गए, फिर ये कैल्शियम आयंस यहाँ पर क्यों आया, किस मकसद के लिए निकले, ये इस वजह से निकले, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था ना, 3 साइट्स होता है। एक साइट कौन सा, टीपीसी, कैल्शियम साइट है, कैल्शियम साइट सही। इस कैल्शियम टीपीसी के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, कैल्शियम आयंस अपने इस साइट से कनेक्ट होगा। उसका साइट कौन सा था, इसका साइट एटीपीसी वाला साइट, ट्रोपोनिन कैल्शियम साइट, ठीक है। जब यहाँ पर कनेक्ट हो गया, जाहिर से जब कनेक्शन के बाद इस एक्टिन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। कैल्शियम बाइंडिंग के बाद जब चेंज आएंगे, कौन सा चेंज आएगा, उस चेंजिंग के दौरान ये होता है ड्राइवेड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ये दोनों क्या हो, थोड़ा निकल गए, सेट चेंज किया, मुकम्मल निकलता नहीं एक्टिन से, सिर्फ अपना जगह चेंज करते हैं। और दूसरा अनकवर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, जो एक्टिन का बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए, ये क्या चीज है, एक्टिन। अभी एक्टिन मायोसिन के साथ कनेक्ट नहीं होना है ना, कनेक्ट होना है, उसने सबसे पहले जब ये कैल्शियम आयन कनेक्ट होगा, उसके बाद यही एक्टिन जो मायोसिन का साइट है यहाँ पर ये कनेक्ट हो सकते हैं। कब होगा, जब कैल्शियम आयंस कनेक्ट होंगे टीपीसी साइट से, जब ये साइट थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यानी ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन दोनों क्या हुआ, चेंज हुए।
यहाँ पर मैंने क्या किया, ड्राइवेट ट्रोपोनिन एट्रोपोमाइसिन, उन्होंने अपना फ्लेज पोजीशन चेंज किया। जब चेंज हो गया तो इसका जो साइट था, यानी ये जो पहले मायोसिन जिधर कनेक्ट होना था वो जगह पहले ये तीनों मौजूद है। क्या मौजूद है? ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन दोनों मौजूद है। तो इस वजह से ये मायोसिन एक्टिन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? ये दो मौजूद है। जब कैल्शियम आयंस आए यहाँ पर कनेक्ट कैल्शियम आयंस, तो ये दोनों ने अपना जगह चेंज किया। जब ये जगह चेंज हुआ तो ये जगह क्या हुआ? खाली हुआ, साइट खाली हुआ। तो अभी ये साइट क्या हो जाएगा? बैंड होकर एक्टिन के साथ, मायोसिन के साथ। एक्टिन अभी कनेक्ट होगा किसके साथ? मायोसिन के साथ। कब? जब कैल्शियम अपना रोल अदा करे। रोल कब होगा? जब यहाँ से कोई पैगाम आए। पैगाम क्या लाएगी? सोडियम आयन वगैरह चाहिए। उसके बाद जो नर्व जो पैगाम है, उसके बाद सोडियम आयंस अंदर आए, कैल्शियम को बाहर निकाले। कैल्शियम कहाँ चला गया? मायोसिन एक्टिन के टीपीसी के साइड से कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट होगा तो ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन है, उन्होंने अपना जगह चेंज किया। जब जगह चेंज हुआ तो मौका मिल गया एक्टिन के लिए, मायोसिन के लिए कभी मैंने मिलना है। किससे? एक्टिन से। ये दो चीजें हुआ, ठीक है, चेंजिंग, ये चेंज आया, ये पॉइंट याद रखना। कैल्शियम बाइंडिंग से ये चेंज आया, ड्राइवेट ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन अपना पोजीशन चेंज किया। और उसके बाद अनकवर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, जो एक्टिन साइट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या हुआ? अनकवर हो। अभी जगह मिल गया कि मैंने कनेक्ट होना है, ये पॉइंट याद रखना। और उसके बाद जो ये थ्योरी है, थ्योरी पढ़ेंगे स्लाइडिंग मोमेंट का, जिसका ये इन दोनों एक्सियल फिलामेंट का, ये क्या चीज है? ये वाला मायोसिन, ये से क्या था? टेल। ठीक, ये इसका क्या चीज है? ये इसका टेल है और ये इसका हेड। ये इसका क्या था? यहाँ से लेकर आया था, किसका? टेल है, और ये वाला जगह हेड है। ये कौन सा था? ये तो जाहिर सी बात, ये थिन है, थिक है, मोटा है। तो ये कौन सा? ये थिक फिलामेंट है। कौन सा है? थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन है। मायोसिन का टेल भी है, हेड भी है। ये पाइपरल फॉर्म है और ये ग्लोबुलर फॉर्म में मौजूद है। ये क्या करते हैं? इसके अंदर क्या मौजूद है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पर एक एपीफेज भी मौजूद है, साइट मौजूद है। क्या मौजूद है? एटीपी मौजूद है। हम लोगों ने सब जब ये एक्टिव हो गए, जब यहाँ पर कनेक्शन हो गया, उसके बाद इसको तो मोमेंट भी तो करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये अपना ये एनर्जी क्या कर लेंगे? खर्च करते हैं। इसका हेड के साइड एक एटीफेज साइट है। एटीफेज साइट क्या करते हैं? अपना एनर्जी को खर्च करते हैं। एटीफेज अभी क्या बना? एडीपी बना। जब एडीपी बना तो यहाँ पर अभी ऐसे क्या निकल गया? एक तो एडीपी बन गया, दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया। ठीक है, अभी जो एक्टिन है, ये एक्टिन अभी क्या कर लेंगे? इस मायोसिन के साथ कनेक्ट होगा। ये क्या? ये एक्टिन है ना, और ये मायोसिन है। मायोसिन एक्टिन ने अपना एक्टिव सेट दूर किया था कैल्शियम आयन की वजह से। यहाँ पर पहले क्या मौजूद था? ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन था, उन्हें अपना जगह चेंज किया। क्या? उसके लिए आज मिल है मुझसे, और इसने अपना एटीपी को खर्च किया, एटीपी का फॉर्मेशन चेंज किया था। तो यहाँ पर भी जगह मिल गया कि मैंने क्या सब बैंड होना है। अभी तो मौका है दोनों मिलने के लिए। जब ये मिल गया, जब ये मिलेंगे ना, यहाँ से कनेक्ट होगा। कनेक्शन के बाद ये जो हेड के पास पहले एटीपी था, अभी क्या मौजूद है? एटीपी मौजूद है। जब मायोसिन और एक्टिन मिल गए, उसके बाद यही हेड आराम से नहीं कि मैंने आराम से आप क्या करना है? स्लाइडिंग करना है, वो कह रहे नहीं, अब ये उसको गुस्सा आएगा कि अभी मैंने क्या करना है, मेरा अंदर एटीपी आपने चेंज किया था, अब मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर सारे एटीपी निकल गए, फॉस्फेट निकल गए। ये एकदम क्या कर लेंगे? झटका मारेगा। क्या चीज? हेड। इसका हेड टेल नहीं, मायोसिन का हेड। यही मायोसिन है ना, यही क्या? ये मायोसिन है, ये मायोसिन है। मायोसिन का हेड पहले याद था ना, अभी कहाँ है हेड? इसका हेड यहाँ पर, इसका हेड मौजूद। क्यों? अचानक ये क्या हुआ? बैंड हुआ।
टेल नहीं, ये पॉइंट याद रखना, इसका हेड। क्यों? तो कह रहा पहली बार एटीफी था, अभी एटीफी में मैंने क्या करना है, एटीफी था तो मैं वहां पर मौजूद, अभी एटीफी नहीं, मेरे अंदर एटीफी, इसको गुस्सा क्या हुआ, अचानक बेंड हुआ, तो अभी ये यहाँ पर आया, एटीफी वाला सिस्टम यहाँ पर आया। जब इसने मोमेंट किया, यह अकेला मूवमेंट नहीं किया था, इसके साथ जो बेंड था उसको भी क्या क्या खींच लिया अपनी तरफ। सही, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या मौजूद साथ बेंड था, एक्टिन को भी अपनी तरफ मूव किया, जिस तरफ हेड मोमेंट कर रहा था मायोसिन एक्टिन भी उस तरफ मोमेंट कर ले। ठीक है, तो अगर हम सिक्योर्स में आ गया, इस फिलामेंट में जो मोमेंट है स्लाइडिंग मोमेंट में कौन मोमेंट कर रहा है, तो आप लोग बता दें मायोसिन तो मोटा है इंसान अपनी जगह से नहीं होता है, उसने अपना जगह पकड़ा हुआ है, लेकिन जो हल्का सा ठीक था, पतला था, उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो जाहिर सा बात अभी कौन मूवमेंट कर रहा है, एक्टिन मूवमेंट कर रहा है। नहीं, ये तो इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, इसका अपना ही पोजीशन है, लेकिन एक्टिन अपना पोजीशन चेंज किया था, पहले इधर मौजूद था, अभी यहाँ पर मौजूद, पहले शुरू में था, अभी एंड में आ गया, पहले इधर मौजूद था। ठीक है, पहले ये क्या देख लो, ये मुकम्मल क्या चीज है, ये मुकम्मल एक मायोसिन, ये मुकम्मल मायोसिन और ये मुकम्मल एक्टिन है। मायोसिन अपने जगह पर खड़ा है, किसको मूवमेंट दे रहे हैं, ये अपने जगह पर खड़ा है, एक्टिन को इधर उधर कर रहे हैं, एक्टिन को इधर उधर कर रहे हैं। सही है, मायोसिन अपने जगह पर खड़ा है, एक्टिन मूवमेंट कर रहा है, एक्टिन स्लाइडिंग कर रहा है, मायोसिन नहीं कर रहा है। हाँ, फिर मायोसिन में जो बिल्कुल मूवमेंट करते हैं नहीं, वो इसका टेल रीजन बिल्कुल खामोश है, अपनी जगह पर पकड़ा, लेकिन इसका जो हेड है, हेड एक्टिन को मूवमेंट कर रहे, सही है, हेड इसको मूवमेंट करवा रहे हैं एक्टिन का। तो ये कब होगा, जब एटीपी में चेंज हो जाए और कैल्शियम आयंस टीपी6 से कनेक्ट हो जाए, तब फिर ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जब चेंज हुआ तो उसको कहते हैं फॉर्मेशन क्रॉस ब्रिज। कहां बना, इन दोनों को मिलने से यहाँ पर जो क्रॉस हुआ, इस क्रॉस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस ब्रिज। अगर हम क्यूज में आ जाए, क्रॉस ब्रिज कब बनते हैं, क्रॉस ब्रिज जब एक्टिन मिल जाए, कनेक्ट हो जाए मायोसिन के हेड के साथ, दिस बॉन्ड या दिस कनेक्शन इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। दूसरा क्या हुआ, उसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। जो हेड पहले पर मौजूद था, आहिस्ता आहिस्ता उलट नहीं करवा रहे, एकदम झटके के साथ उसको खींचा ना, हेड ने एक्टिन को झटके के साथ खींच लिया, इस मोमेंट को जो झटका है, दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। इस मोमेंट को कहते हैं पावर स्ट्रोक। से हेड ने मूवमेंट किया था पावर स्ट्रोक, झटके के साथ। तो कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, अचानक हाथ की तरफ खींच लेते हैं, जो अचानक करते हैं इसको पावर स्ट्रोक। किस चीज का, ये हेड का। सही, अभी देखते हैं ड्यूरिंग कंट्रैक्शन 3 फिलामेंट स्लैब्स ओवर डैश। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, यहाँ पर हर जगह क्या लिखोगे, कौन सा ऑप्शन होगा, सोच ले। ड्यूरिंग कंट्रैक्शंस के दौरान 3 फिलामेंट, जिन कौन सा है, एक्टिन है, एक्टिन क्या करते हैं, स्लाइड्स ओवर डैश, किसके ऊपर स्लाइडिंग कर रहा है, चिन लिखा है। अगर यहाँ पर भी एक्टिन क्या था, फिर आप इधर लिखे थिक फिलामेंट। क्या है, थिक फिलामेंट। यहाँ पर मैंने 3 लफ्ज मेंशन किया। सही, अगर यहाँ पर मैंने एक्टिन मेंशन किया था, फिर आप इधर आप मायोसिन मेंशन कर लें। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन 3 फिलामेंट, ये 3 फिलामेंट है, एस मायोसिन इस थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं, आ रहे जा रहे। हाँ ठीक है, आपकी पॉइंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 लफ्ज मेंशन किया था, एक्टिन की जगह एक 3 लफ्ज और मायोसिन की जगह मैंने थिक लफ्ज आपको मेंशन करना है। ये इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है। ओवर स्लाइडिंग किसके ऊपर, थिक फिलामेंट, यानी थिक फिलामेंट अपनी जगह पर क्या खामोश साकिन से खड़ा है, लेकिन किसको मूवमेंट करवा रहा है, थिन फिलामेंट को। सही, ये पॉइंट याद रखना, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन थिन फिलामेंट ओवर स्लाइडिंग
थिक फिलामेंट। पार्ट्स भी है। आफ्टर कंट्रैक्शंस, जब कंट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्शंस हो गया, उसको खींच लिया अपने तरफ, अभी मसल्स के अंदर कौन से चेंजेस आए इधर देख लें। ये हम लोगों ने कल भी देखा था, ये डायग्राम क्या मौजूद है इसके ऊपर, ये देखा था जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, यहाँ पर क्या था एम लाइन, सही, एम लाइन, ये कौन सा है मोटू, ये कौन सा है पतलू, ठीक है, यानी ये मायोसिन है, दूसरा एक्टिन है। अभी इन दोनों में कौन चेंज हो रहा है कंट्रैक्शंस के दौरान, याद रखना, लेंथ ऑफ सार्कोमेर, सार्कोमेर किसको कहते हैं, बिटवीन टू जेड लाइन, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सार्कोमेर कहते हैं। कंट्रैक्शंस के दौरान, यानी जब ये कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्शंस कितने, एक्टिन है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइडिंग कर रहा है, ये अपनी जगह पर खड़ा है, ये मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट तो ये कर रहा है, ये तो आपस में कंट्रैक्शंस कर रहे हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स, सही। जब ये आपस में कंट्रैक्ट हुआ, आफ्टर कंट्रैक्शन, अभी क्या चेंजेस आया, फर्स्ट चेंज ये, सार्कोमेर पहले क्या था, इसका लेंथ ज्यादा था, बिटवीन टू जेड लेंथ डिस्टेंस क्या था, इंक्रीज था बिफोर कंट्रैक्शंस, आफ्टर कंट्रैक्शंस बिटवीन टू जेड लेंथ डिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ये लेंथ और ये आपस में क्या हुआ, करीब आए, सही। फर्स्ट पॉइंट इज सार्कोमेर डिस्टेंस डिक्रीज, यहां पर भी क्या लिखो, डिक्रीज, सही, ये पॉइंट याद रखना, डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देख ले, आई बैंड, याद है किसको कहते हैं आई बैंड, मैंने कहा था ये जो इलाका, ये कौन सा है, आई बैंड, आई मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, यानी दोनों लेंथ सेम है, आइसो है, ये भी पतला है, ये भी पतला है, तो आइसो के अंदर क्या चेंज है, आफ्टर कंट्रैक्शंस क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज हुआ, ठीक है। आई बैंड क्या हुआ, पहले आई बैंड ज्यादा था, अभी क्या हुआ, पहले कितना ज्यादा था ना, अभी क्या हुआ, सार का सार आई बैंड ए बैंड में घुस गया, सही है, पहले आई ए बैंड कितना ज्यादा था आई बैंड, अभी देख लो सिर्फ ये तो पहुंच गया, बाकी सारा ए बैंड में आ गया, तो आई बैंड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ये पॉइंट भी याद रखना, ये क्या हुआ, आई बैंड भी डिक्रीज। जेड लाइन, जेड जोन, जेड जोन याद है किसको कहते हैं, जेड जोन, जो सिर्फ और से हमें क्या नजर आ रहा था, मायोसिन, जो सिर्फ आपको मोटू नजर आ रहा है, उस चीज को हम क्या कहते थे, जेड जोन। जेड जोन के अंदर क्या चेंज है आफ्टर कंट्रैक्शंस, इंक्रीज हुआ, कॉमन सेंस यूज कर ले, जब ये थिक फिलामेंट सब के सब अंदर आ गए, तो एड जोन पहले देख लो, पहले तो ये जगह सारा क्या था, एड जोन था, अभी यह जगह सारे उन्होंने पकड़ा है थिक फिलामेंट ने, तो थिक फिलामेंट के अंदर जो थिक फिलामेंट था, पहले इतना जगह खाली था, अभी इतना जगह खाली, पहले इतना जगह जेड जोन था, जेड जोन था, अभी इतना जगह जेड जोन, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, समझ नहीं आपको सुविधा, सही। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन या सॉरी आफ्टर कंट्रैक्शंस जेड जोन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ये पॉइंट याद रखना, क्या हुआ, डिक्रीज, ये भी क्या, डिक्रीज, ये भी क्या, डिक्रीज। अच्छा अभी कॉमन सेंस यूज कर ले, ए बैंड को क्या चेंज आया, ए बैंड याद है कौन सी जगह, ए बैंड, ए बैंड वो है, यानी जो थिन भी है और थिक भी है, दोनों फिलामेंट को ए बैंड कहते हैं, यानी एन आइसोट्रोपिक, जो सेम नहीं है, ये जगह को क्या चेंज है, ए बैंड के अंदर कोई चेंज है या नहीं है, कौन सा चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज या, इस जगह देख ले, ये क्या था, यहां से लेकर या क्या था, यहां सारे क्या था, ए बैंड, इधर भी वही ए बैंड मौजूद है, ए बैंड उसको कहते हैं जब एक्टिन भी है और मायोसिन भी है, दोनों को ए बैंड कहते हैं, इधर भी दोनों मौजूद है ए बैंड, इधर भी दोनों मौजूद है ए बैंड, चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है, बेशक ये क्या हुआ, वही ए बैंड, इधर भी ए बैंड है, तो ए बैंड क्या हुआ, नो चेंज, से नो चेंज, ए बैंड को नो चेंज। शाबाश, एम लाइन,
एम लाइन के अंदर क्लाइन इसको कहते हैं जिसने माइसिन को पकड़ा है। नो चेंज, सी एम लाइन उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद है, से नो चेंज, नो चेंज, ए बैंड नो चेंज, जेड जोन क्या हुआ, डिक्रीज, आई बैंड डिक्रीज, लेटो सर्कोमेर डिक्रीज, कम हो गया। अच्छा बस अभी देखते हैं इसको दूसरा पॉइंट, ये जो मोटर न्यूरॉन पैगाम ले आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, याद है, यानी उतना करंट उसको दे दे ताकि वो एक्शन कर ले, मोमेंट में आ जाए, सही एक्टिव हो जाए। अगर इस करंट से कम हो तो फिर मसल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता। थ्रेशोल्ड लाजमी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर थ्रेशोल्ड कितना है 10, वो कह रहे 10 करंट मुझे दे दे तो मैं क्या कर लूंगा 10 वोल्ट करंट, तो क्या हो जाएगा, मसल्स एक्टिव होगा। लेकिन अगर 10 से 9.9 आया तो क्या इस मसल्स के अंदर चेंज होगा, नहीं आएगा। सही, उसका थ्रेशोल्ड मुझे दे रहा, बेशक 10 से ज्यादा तो बिल्कुल सही, अगर 1 पॉइंट भी कम हुआ तो नहीं हो सकता। उस पॉइंट को कहते हैं आल और नॉट, आल और, या तो मैं करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, नहीं वो कह रही इस तरह काम नहीं है, मुझे पूरा दे दे मैं करूंगा, अगर नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो आल और नॉर फिनोमेना इसके अंदर मौजूद है, आल और नॉर फिनोमेना, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या चीज है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, यानी वो चेंज, वो स्टिमुलस विच काज कंट्रक्शन, जो कंट्रक्शन को काज कर, इतना करंट उसको दे। अगर इससे कम हो गया तो नॉर्मल आ जाएगा, अगर है तो आल पर आएगा। इफ थ्रेशोल्ड अप्लाइड, अगर थ्रेशोल्ड है तो फिर कंट्रक्शन होगा या नहीं, जाहिर सी बात है। इफ थ्रेशोल्ड अप्लाइड जब होगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रक्शंस है, फिर कंट्रक्शन हो जाएगा। इफ थ्रेशोल्ड लेस फिर क्या होगा, नो कंट्रक्शंस। ये एमसीक्यूज पॉइंट के लिए, एमसीक्यूज पॉइंट के लिए से इफ थ्रेशोल्ड अप्लाइड कंट्रक्शन विल बी अकर, इफ थ्रेशोल्ड लेस नो कंट्रक्शन विल बी अकर। से अभी देखते हैं मसल्स के अंदर जो रिस्पॉन्स है, मसल्स 3 टाइप्स रिस्पॉन्स करते हैं, कितना टाइप्स, 3। एक को कहते हैं मसल ट्रिच, मसल टिटिनस, एक तो टिटिनी था, वो डिजीज में हम लोग पढ़ा मसल टिटिनी, वो अलग कहानी, वो कैल्शियम की कमी की वजह से है। ये मसल टिटिनस, ये रिस्पॉन्स है, कंट्रैक्ट रिलैक्स का रिस्पॉन्स है। मसल ट्रेपी, इस जो मसल ट्रंच, इसका मतलब ये है, ये डायग्राम की तरह करने बना लो, यानी मसल्स क्या हुआ, जो रिस्पॉन्स है, मसल्स कंट्रैक्ट हुआ, वापस क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। इस मोमेंट को कहते हैं मसल ट्रिच, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो मसल टिटेनस है यानी उसको कहते हैं सस्टेन्ड कंट्रैक्शंस। क्या मतलब सस्टेन्ड कंट्रैक्शन, इसका मतलब ये है, मेरी डायग्राम से अगर समझा दो आपको, यानी जब ये कंट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्ट और इसके बाद आप रिलैक्स करवा रहे थे, वो नहीं हो रहे, फिर अब क्या है, फिर कंट्रैक्शन मैसेज आया। पहले क्या आपने कंट्रैक्ट किया था, अभी आपने रिलैक्स करना था, लेकिन फिर मैसेज आया और कंट्रैक्ट कर, फिर आपने इसको रिलैक्स करना है लेकिन और मैसेज आया उसके ऊपर कि इसको और कंट्रैक्ट कर ले, यानी बार बार वो क्या हो रहा है, रिलैक्स कंट्रैक्ट, यानी इस तरह क्या हो जाएगा, रिलैक्स का नाम ही नहीं ले रहे कि मैंने रिलैक्स होना है, बार बार बिहार कौन सा रहे, कंट्रैक्ट। पहले कंट्रैक्ट होता है, हम उसको रिलैक्स करना आता है, लेकिन फिर कहा हुआ है कि नहीं, कुछ कंट्रैक्ट और कंट्रैक्ट कर ले। इस मोमेंट को फिर क्या कहते हैं, मसल टिटेनस। दूसरा जो मसल ट्रेपी, इसका मतलब ये है, फिर ये, यानी ये डायग्राम की तरह से जब आपने एक बार उसको क्या कहता है, कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है, फिर आप थोड़ा उसको रिलैक्स किया था, फिर कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस मोमेंट को क्या कहते हैं, मसल ट्रेपी, ठीक है। 3 किस्म रिस्पॉन्स करते हैं मसल्स के। और उसके बाद देख ले, एक सारा क्या होता है, स्केलेटल मसल्स। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, स्केलेटल मसल्स की फिर कितने टाइप्स है, मसल स्केलेटल की फिर 2 टाइप्स है। इसके अंदर 2 फाइबर्स मौजूद है, 2 किस्म सेल्स है। कौन से, रेड फाइबर्स, वाइट फाइबर्स। अभी हम देखते हैं कौन सा मेन पावरफुल है, किसका कमाल ज्यादा है, दोनों तो मौजूद है,
देखते हैं जो रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर के अंदर क्या डिफरेंस है। इसके अंदर मतलब ये रेड फाइबर्स लॉन्ग कंट्रक्शंस, क्या चीज लॉन्ग कंट्रक्शन, इसका मतलब लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग कंट्रक्शंस या लेस कंट्रक्शंस। क्या मतलब, अभी आपने अगर रनिंग करना है, रनिंग आपने दौड़ना है सही, तो कौन सा मसल आप यूज करते हो, कौन सा सेल्स, तो जाहिर सी बात है जो मसल से जो रनिंग के लिए इस्तेमाल होगा ये मसल्स आपको कंट्रक्शन रिलैक्शन ज्यादा दे रहे हैं। ये मसल्स ये तकते से जल्दी नहीं सही, लेकिन जो आई प्लैंट्स इस तरह हम लोग आंखें से करते हैं, ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग के तो नहीं, आप इसको 5 मिनट नहीं कर सकते इसको लॉन्ग इस तरह, ठीक है, लेकिन थक जाते हैं ना, हाँ तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन आप इस मसल से 1 घंटे के लिए आप रनिंग कर सकते हो। आर्म्स और फीट के जो मसल्स है आप इसको 1 घंटे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आंखों का जो मसल्स है, ये जो ब्लाइंडिंग हम कर रहे हैं ये आप 1 घंटे से रनिंग कर सकते हो, ठीक है, इस तरह, क्यों, ये थक जाते हैं मसल्स। एक लॉन्ग कंट्रक्शन, ये लेस कंट्रक्शन होगा। ये देख लो यहाँ पर मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन को जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर जो है मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर स्टोर होते हैं। मायोग्लोबिन कहाँ ज्यादा होगा, रेड फाइबर्स में या व्हाइट फाइबर्स में, तो जाहिर से बात है जब ये लॉन्ग कंट्रक्शन से ज्यादा चीज के लिए इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर मायोग्लोबिन भी क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में। जहाँ पर लेस कंट्रक्शन का अमल है वहां पर मायोग्लोबिन ना होने के बराबर। 1 घंटे के लिए खड़ा हूं, ये जो मेरे बैक मसल्स है उसने मुझे सपोर्ट किया, बैक मसल्स, ये रेड फाइबर, ये व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट फाइबर इसके आंखों का जो मसल होता है सही, ये ज्यादा कंट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, एक तक जाता है, लेकिन देख लो ये मसल्स 2 घंटे से खड़ा है, ये तकते तो नहीं जल्दी नहीं ना, ये रेड फाइबर, मैंने अभी इस टाइम रेड फाइबर्स को यूज किया। जब आप हाई मायोग्लोबिन यहाँ पर मौजूद है, मसल्स के अंदर मौजूद, यहाँ पर नो मायोग्लोबिन, यहाँ पर हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है व्हाइट मसल फाइबर्स का, फास्ट टू स्टार्ट, फास्ट टू स्टॉप, ये जल्दी स्टार्ट भी होते हैं और जल्दी स्टॉप भी होते हैं। ये जो कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है वाला व्हाइट ब्लड्स, हाँ व्हाइट फाइबर्स फास्ट टू स्टार्ट, फास्ट टू स्टॉप से। ये माइटोकॉन्ड्रिया, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का बचा मौजूद होगा स्केलेटल मसल्स में, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, स्केलेटल मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा कहाँ मौजूद है, रेड फाइबर्स में या व्हाइट फाइबर्स में, दोनों सेल्स के, दोनों मसल्स के टाइप से। तो आप लोग कहते हैं रेड फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मौजूद है, क्यों ज्यादा मौजूद है, ये लॉन्ग कंट्रैक्शंस कर रहे हैं, लॉन्ग कंट्रैक्शन करते हैं, 2 घंटे के लिए करना हो तो कौन सा मसल यूज हुआ, रेड मसल्स यूज हुआ, ठीक है। और उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएगा इधर, लेस, यहाँ पर ज्यादा, क्यों ज्यादा, इसको कैल्शियम ज्यादा चाहिए, फास्ट टू स्टार्ट, फास्ट टू स्टॉप। नेक्स्ट बार देख ले, स्लो टू स्टार्ट, ये फिर स्लो स्टार्ट होता है, ये फास्ट स्टार्ट होते हैं। डू नॉट फटीग इजिली, ये आसानी से ये मसल्स आसानी से तकते नहीं है, कुछ 1, 2, 3 घंटे के बाद ये तकते हैं, लेकिन ये वाला मसल्स व्हाइट फाइबर्स फटीग इजिली। अभी आप 5 मिनट आंखों को इस तरह ओपन रखे तो नहीं कर सकते हो, आगे क्या करते, इसका जो मसल वो थक जाते हैं सही। वहां पर देखे लैक्टिक एसिड का कहाँ बनता है, याद, लैक्टिक एसिड का जो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड भी बनता है एनोरेबिक रेस्पिरेशन में, तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर डज नॉट अक्युमुलेट, यहाँ पर लैक्टिक एसिड अक्युमुलेट यहाँ पर बन सकते हैं ज्यादा वक्त में, ठीक है।